देशवासियों नमस्कार। आज मैं आप सबके सामने ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जैसा कि हम लोगों को सबको पता है कि जिन जिन शहरों में जिन जोन को रेड अलर्ट दिया गया है, रेड अलर्ट से जिनको चिन्हित किया गया है, वहाँ तो मरीजों की संख्या जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है इस समय। लेकिन जो सेफ जोन है हमारे, जिनमें अभी तक कोई मरीज नहीं पाया गया है, वहाँ के लोगों से मेरा विशेष अनुरोध है कि वो ज़्यादा सतर्कता का परिचय देते हुए खुद अपने अपने आसपास के, अपने गांव की और अपने शहर की रखवाली खुद करें। क्योंकि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन के चलते भी अगर कोई एक दो केस ही अगर पॉजिटिव हमारे आसपास आ जाता है तो फिर हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उसका रीज़न ये है कि अगर कोई व्यक्ति लुक छिप के या गलत तरीके से यहाँ पे आता है और मान लीजिए कि वो जहाँ पर बंद था पहले वहाँ वो स्वस्थ था, लेकिन आते में चोरी छुपे आने से उसको कहीं संक्रमण का असर पड़ गया, संक्रमण से वो संक्रमित हो गया, तो जैसे वो अपने घर पहुंचेगा चोरी छिपे, तो जैसा कि सबको पता है कि ये इसका असर 10 से 15 दिन के बीच में ही इसके सिम्टम्स सामने आते हैं। तो इतने समय में क्योंकि वो व्यक्ति खुद भी कॉन्फिडेंट होगा कि मैं स्वस्थ हूँ और 10-15 दिन तक वो खुले तरीके से घूमेगा सबके साथ, फैमिली के साथ और आस पड़ोस वालों के साथ भी उठेगा बैठेगा, तो इतने में पता नहीं और कितने लोग उसके संपर्क में आएंगे और उसके संपर्क में आए हुए लोगों के संपर्क में आएंगे। तो मेरा निवेदन ये है कि इस समय हमें सावधानी बरतना है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर का आता है तो उसको या तो क्वारंटाइन करने की सलाह दीजिए या फिर पुलिस से कह के उसको 10-15 दिन के लिए क्वारंटाइन वहीं आसपास की जगह में ही करवा दीजिए। क्योंकि जिन जिन जगहों पर अभी हम लोग सुरक्षित हैं वहाँ ऐसा है कि अगर एक व्यक्ति ही आ गया तो सारा गांव या सारा शहर कवर होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ उतनी सुविधाएं अवेलेबल नहीं हैं, उतने साधन यहाँ नहीं हैं। जब तक वो अवेलेबल होंगी तब तक पता नहीं संक्रमण किस स्टेज पर पहुँच जाएगा यहाँ पर। तो इसे बिल्कुल ही ना होने देना ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है और सबसे बड़ा बचाव है हमारा। और एक बार मैं अपने दूरदृष्टा माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि समय रहते उनने एक दूरदृष्टा की तरह दूरदर्शी सोच के साथ हमारे देश को काफ़ी हद तक संक्रमण से बचाए रखा है। जिन एरियाज़ में, जिन क्षेत्रों में ये संक्रमण फैल चुका है उनको छोड़ के, कि लॉकडाउन का ही नतीजा है कि उन क्षेत्रों को छोड़ के ये संक्रमण और नई जगहों पर बहुत ही रेयर ही सुनाई दे रहा है। तो इसके लिए हम ही नहीं, सारा विश्व ही उनकी सराहना कर रहा है। और दूसरी तरफ एक और मेरा सजेशन है, मैं समझता हूँ कि इस लड़ाई में दो लोग ज़्यादा प्रभावी साबित हो रहे हैं, एक तो वॉरियर और एक कैरियर। ये वॉरियर जो हैं हमारे डॉक्टर्स, पुलिस स्टाफ, म्यूनसिपलिटी वाला स्टाफ, हमारा सफाई कर्मी भाई और बहुत से समाज सेवी संस्थाएं जो कि बहुत सारे लोगों की ऐसी स्थिति में मदद कर रहे हैं। तो ये तो वॉरियर्स हैं जिनको देवदूत कहना भी इस समय अति संयुक्ति नहीं होगी। और दूसरे वो गद्दार हैं जो इसको जानबूझकर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कैरियर का काम कर रहे हैं, जो जानबूझकर
इसको बढ़ाने का अपना उनने एक मुद्दा बना रखा है, इसी को उनने एक अलग रूप देना चाह रहे हैं वो। तो ऐसे गद्दारों से सतर्क रहें, और अगर ये कहीं दिखें तो तुरंत उनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस की व्यवस्था करें, क्योंकि हमारे पुलिस वाले भाई और डॉक्टर्स जो हैं, सफाई कर्मी भाई जो हैं, वो दिन रात ऐसी परिस्थिति में लगे हुए हैं, हम सबका बचाव कर रहे हैं। तो हमें उनके लिए ऊपर वाले से शुभकामनाएं मांगनी चाहिए। जिनके घरों में, जिन वॉरियर्स के घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं और उन बच्चों से उनके माता पिता उन बच्चों को गले नहीं लगा पा रहे हैं, उनको प्यार नहीं दे पा रहे हैं, तो किस तरह से वो सीने पर पत्थर रख कर हम सब लोगों की सेवा दिन रात कर रहे हैं। तो उनके लिए हम लोग उनका धन्यवाद, हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए और उनके लिए शुभकामनाएं करनी चाहिए। और दूसरी चीज एक और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का जो व्यक्ति है उसको सबसे ज़्यादा वो सतर्कता सिर्फ एक ही चीज़ से के कारण सतर्क हो पाता है, और वो है डर। तो हाँ, ये समय डरने का है और बहुत डरने का है, क्योंकि उसी डर की वजह से ही हम अपने आप को, अपने परिवार को और गांव को स्वस्थ रख पाएंगे और बचे रहेंगे। जब तक ये युद्ध हम जीत नहीं जाते, जब तक हमें उससे बचाव ही करते रहना है। और वाकई में ये डरने की चीज़ है, क्योंकि ना तो ये दृश्य किसी को दिखाई देगा, और ना ही जब तक ये आपको पूरी तरह से संक्रमित कर देगा तब तक ये इसका पता नहीं चलेगा। तो हमें वाकई में डरना चाहिए, और उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए डरना चाहिए कि जब दुर्भाग्यवश किसी परिवार का कोई व्यक्ति इसकी चपेट में आ जाता है और दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो हमें वो दृश्य याद रखना चाहिए कि ना तो उसके परिवारजनों को उसको देखने को मिलता है, ना उसके अंतिम संस्कार के लिए उसके साथ जाने को मिलता है। तो हमें वो भयानक और भयावह दृश्य ध्यान में रख के एक अपने अंदर एक डर व्याप्त कराना जरूरी है, ताकि हम इसके लिए सतर्क रहें और सावधानी बरतें, तभी हम सब लोग बच पाएंगे। नमस्कार।